हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सोशोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीए थर्ड ईयर के हैं। जिसमें कि आज आपका पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? तो वो था इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न तीसरा, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो की गई ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है चौथा, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वो क्या था? स्पेंसर ने। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न है 5, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? तो वो है इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 6, सामाजिक स्थिरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम है? तो है त्रिआयामी। अगला प्रश्न, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र के संस्थापक एवं पिता कौन है? तो वो है ऑगस्ट कॉम्ट। अगला प्रश्न 9वां, सूची है मिलान का है प्रश्न। तो इसका मिलान है पहले का तीसरा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स ये पुस्तक किसने लिखी? वो लिखी थी स्पेंसर ने। और द होली फैमिली पुस्तक वो लिखी है कार्ल मार्क्स ने। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी वो लिखी है इमाइल दुर्खिम ने। और द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये पुस्तक लिखी है मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न 10वां, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाएं से जोड़ा है? तो जोड़ा है मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न, सैक्रेड और प्रोफैन की अवधारणा किसने दी? तो दी है इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? तो किया था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो हुआ था लखनऊ विश्वविद्यालय में। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 14, यांत्रिकी एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? तो किया था इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 15, ऑगस्ट कॉम्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो है धार्मिक और तात्विक और प्रत्यक्षवादी। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न है 16, ऑगस्ट कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? तो है रेखीय सिद्धांत का। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 17, अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? तो किया था जीएस घुरिये ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 18, जेएस मील ने ऑगस्ट कॉम्ट के नवीन विज्ञान के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? तो क्या था इथोलॉजी। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 19, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया? तो क्या था रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द क्यूगर्स ऑफ साउथ इंडिया। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 20, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? तो किया था मैक्स वेबर ने। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 21, किसने कहा है धर्म जनता के लिए अफीम है? तो कहा है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न
सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किया था के डेविस ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 23। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य के अध्ययन पर किसने बल दिया? तो वो दिया था इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 24। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं श्री अरविंद घोष। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 25। विज्ञानों के अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषयों का सही अनुक्रम है? तो है गणित, उसके बाद भौतिकी, फिर जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 26। निम्नलिखित में से किसने अपने विकासवादी चरणों में समाजों के 4 प्रकार सरल, यौगिक, दुगुने यौगिक और तिगुने यौगिक को अभिचिह्नित किया है? तो क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 27। मैक्स वेबर सत्ता को मानते हैं, तो मानते हैं एक कानूनी शक्ति। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 28। किसने कहा अब तक का सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो कहा था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 29। ऑगस्ट कॉम्ट का त्रिस्तरीय सिद्धांत कहलाता है? तो कहलाता है मनुष्य की प्रगति का नियम। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 30। समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 31। ऑगस्ट कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत आध्यात्मिक स्तर के उपविभाजन को बताइए। तो उन्होंने जो उपविभाजन किया है वो है जीवित सत्तावाद, बहुउद्देश्यवाद और अद्वैतवाद। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न 32। स्पेंसर ने किस नियम को मानव समाज पर लागू किया? तो किया था प्राकृतिक पर्यावरण का नियम। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 33। हर्बर्ट स्पेंसर ने किस आधार पर समाज के प्रारूपों का वर्गीकरण किया? तो किया था सरलता से जटिलता की ओर। अगला प्रश्न 34। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का निरूपण किस आधार पर किया? तो किया था समाज और सवयव में सादृश्यता के आधार पर। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 35। अनुभाविक घटना के रूप में सामाजिक तथ्यों को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? तो करना चाहिए वस्तु के रूप में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 36। समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्य के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो क्या है? इमाइल दुर्खिम ने। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, दुर्खिम द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, तो उसके द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो पहली नैतिक शिक्षा, और ये दूसरी है समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, समाज के श्रम विभाजन और शिक्षा और समाजशास्त्र। तो इमाइल दुर्खिम के द्वारा लिखित पुस्तकें चारों ही हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 1, 2, 3 और 4। तो अगला प्रश्न है 38। इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की कौन सी 2 विशेषताओं का वर्णन किया है? तो उन्होंने किया है बाह्यता एवं अपवित्रता का। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 39। दुर्खिम के अनुसार चाहते या ना चाहते हुए भी व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं और त्योहारों को क्यों मानता है? तो वो है सामाजिक दबाव के कारण। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 40। जाति का आधार क्या है? तो जाति का आधार है जन्म। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 41। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं, यह किसका कथन है?
तो यह कथन है इमाइल दुर्खिम का। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न है 42। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया है? तो वो क्या है? इमाइल दुर्खिम ने। अगला प्रश्न है 43। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो क्या है? 4 प्रकारों का उल्लेख किया है उन्होंने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 44। अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? तो होता है परंपरागत मूल्यों का। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 45। निम्नलिखित में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो वो है निरंतरता। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 46। सामाजिक तथ्य कोई स्थिर धारणा नहीं बल्कि डैश धारणा है। तो डैश में आएगा गतिशील धारणा है। तो ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 47। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो कि उन्होंने क्या है? दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित व्यवहार। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न 48। मैक्स वेबर के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गाली दे रहे हों दूसरे व्यक्ति को गाली दे रहे हों और दूसरे ने पहले व्यक्ति को तमाचा जड़ दिया हो तो यह किस प्रकार की क्रिया होगी? तो वो क्रिया होगी भावात्मक। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न 49। लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया को तार्किक क्रिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, तार्किक क्रिया। अगला प्रश्न है 50। सभी प्रथाएं, लोकाचार और रूढ़ियाँ ये परंपरागत क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन सी सही है इसका, परंपरागत। अगला प्रश्न है 51। सत्ता का सिद्धांत संबंधित है तो वह राजनीतिक समाज शास्त्र से। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 52। इतिहास की भौतिकवादी धारणा के अनुसार वास्तविक जीवन में उत्पादन एवं पुनरुत्पादन ही अंतिम रूप से निर्णायक तत्व है। यह कथन किसका है? यह कथन है कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 53। मार्क्सवाद आर्थिक निर्धनवाद के रूप में जाना जाता है, क्या यह सत्य है? तो इसमें पूछा गया है, तो इसका उत्तर है हाँ, यह कथन सत्य है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 54। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का परिणाम क्या होगा? तो वो होगा पूंजीपतियों का अंत एवं सर्वहारा का अधिनायकत्व। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न 55। समाज के विकास का इतिहास यथार्थ में उत्पादन प्रणाली के विकास का इतिहास है, यह किसने कहा है? तो ये बात कही है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 56। मैन करेंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी है रेमंड एरोन ने। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 57। द माइंड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी है पेरेटो ने। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 58। वैदिक कालीन सामाजिक चिंतन की विशेषता क्या है? तो वर्ण व्यवस्था भी है, आश्रम व्यवस्था भी है और संस्कार व्यवस्था भी है। तो इसका ऑप्शन सी डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न 59। किसने कहा है जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण का बच्चा है? तो ये कथन कहा है घुरिये साहब ने। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न 60। जाति प्रथा की उत्पत्ति के संबंध में माना के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो वो हैं हट्टन। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 61। पेशों के आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति की व्यवस्था किस समाजशास्त्री ने की है? तो की है नैशफील्ड ने। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है
सामाजिक विचारधारा की प्रकृति क्या है? तो वो है एक अमूर्त प्रकृति। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 63, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक लिखी है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 64, सामाजिक एकता की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो सामाजिक एकता की अवधारणा को इमानुएल दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 65, दुर्खिम के अनुसार समानता पर आधारित सामाजिक एकता कहलाती है। तो कहलाती है यांत्रिक एकता। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, समाज की सावयवी एकता की अवधारणा में कौन सा कानून प्रचलित होता है? तो होता है प्रतिकारी कानून। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 67, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। यह किसने कहा? तो कहा है मैकाइवर एवं पेच ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 68, क्या यह सत्य है कि संस्कृति की एकता और स्थिरता मूल्यों पर आधारित है? तो इसका कथन सत्य है ये। तो इसका ऑप्शन ए सही है, हाँ। अगला प्रश्न है 69, प्रो राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को कैसे परिभाषित किया है? तो उन्होंने क्या है मान्यता, प्राप्ति, इच्छाएं, लक्ष्य के रूप में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 70, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार साध्य मूल्य क्या है? तो वो है मनुष्य के द्वारा स्वीकृत लक्ष्य और संतोष। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 71, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के हैं? तो वो हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 72, निम्नलिखित में से कौन मूल्यों की उपयोगिता से संबंधित है? तो सद्गुणों का विकास, समाज का निर्माण और अनुकूलन में सहायक। तो ये तीनों ही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न है 73, मानवीय मूल्यों का द्योतक क्या है? तो वो है सामाजिक संबंध। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 74, भारतीय इतिहास की मार्क्सवादी दृष्टि से व्याख्या किसने की है? तो की है डीपी मुखर्जी ने। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक फ्रांस से संबंधित है? तो वो है दुर्खिम, जिसका संबंध फ्रांस से है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इमानुएल दुर्खिम। अगला प्रश्न 76, विस्तृत रूप से समाजशास्त्र को जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन माना जा सकता है। समाजशास्त्र की यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो की थी गिलिन एवं गिलिन ने। तो ऑप्शन डी बी सही है इसका। अगला प्रश्न 77, सोरोकिन द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र की परिभाषा की मुख्य विशेषता क्या है? तो उनकी मुख्य विशेषता है समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न 78, फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो थी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो फ्रांसीसी क्रांति की तीनों ही उपलब्धियाँ थीं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न 79, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन शासन कर रहा था? तो उस समय शासक था वहाँ का लुईस 16वां। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 80, फ्रांस में क्रांति कब घटित हुई? तो फ्रांस में क्रांति 1789 को घटित हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 81, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी ऑगस्ट कॉम्ट द्वारा रचित नहीं है? तो पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ये तीनों ही पुस्तक अगस्त कॉम्ट के द्वारा लिखित हैं, जबकि सोसाइटी उनके द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है।
तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 82, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन है वार्ड का। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 83, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कॉम्ट का। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 84, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दुर्खिम के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित है? तो उनका जन्म हुआ था 1858 में और मृत्यु हुई 1917 में। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, अभिजात वर्ग का प्रभ्रमण किसके द्वारा किया गया? तो किया गया पेरोटो के द्वारा। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 86, टोटमवाद के प्रणेता हैं, तो वह हैं इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 87, कौन सा सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित है? तो वह है अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष और वर्ग चेतना। तो ये तीनों ही सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न 88, अलगाव किससे संबंधित है? तो वह कार्ल मार्क्स से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, किसने कहा? तो 89 का ऑप्शन डी सही है, पेरेटो। अगला प्रश्न 90, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक किसने लिखी है? तो है आर के मुखर्जी ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 91, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ किसने कहा? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 92, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा नवीन है? जो विषय नवीन है वो है समाजशास्त्र। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 93, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो है अनेकता में एकता। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, किस भारतीय विद्वान ने समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान कहा है? तो क्या बताया है? मुखर्जी ने। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 95, जी.एस. घुरिये वो संबंधित हैं, तो वो संबंधित हैं द इंडियन साधुज, ये पुस्तक उन्होंने लिखी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 96, कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी थी हट्टन साहब ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 97, ए राजस्थान विलेज पुस्तक किसने लिखी? तो लिखी थी बी.आर. चौहान ने। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 98, घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो जाति व्यवस्था की उन्होंने 6 विशेषता बताई हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 99, घुरिये का विशिष्ट परिप्रेक्ष्य कहलाता है? तो कहलाता है भारतीय विद्या उपागम। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 100 और अंतिम प्रश्न है। आपके पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका जो पूर्णांक है वो 50 अंक का रहने वाला है। तो इसका उत्तर अगस्त कॉम्ट की जो पुस्तक है वो है एपिनल, जो संबंधित है उससे, और दुर्खिम संबंधित है, नहीं, अगस्त कॉम्ट संबंधित है माउंट प्लेयर से, और दुर्खिम संबंधित है एपिनल से, स्पेंसर संबंधित है डर्बी से, और मार्क्स संबंधित है ट्रायर से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2, 3, 4, 1। तो आज के लिए 100 प्रश्न ही हैं। ये प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है और उम्मीद करता हूँ इसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करें। बस, धन्यवाद।